नमस्कार दोस्तों। और बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज आप देख रहे हैं हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के ऑनलाइन पेपर किस तरह से होंगे, उसकी एक गाइडलाइन के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। दोस्तों, इस गाइडलाइन की जो एक पूरी रिपोर्ट है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका एक लिंक, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में है वो। और आगे हम उसी पीडीएफ फॉर्मेट में जो फाइल है उसको समझाने की कोशिश आपको यहाँ पर करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जो कि है ऑनलाइन टेस्ट किस तरह से आप देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हम बताएंगे जो हमारा पहला स्टेप है ऑनलाइन जो टेस्ट हो रहा है उसके लिए, कि हमें सबसे पहले www.aktuonline.in पर लॉगिन करना है। चाहे हम www लिखें या httpe लिखें, http उसके थ्रू हम उसको लॉगिन करेंगे तो हमारा एक AKTU का इस तरह का, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, एक पेज ओपन होगा। दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि आपके चाहे फ़ोन की डिवाइस हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, आप टेस्ट तभी दे पाएंगे जब आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप या आपके फ़ोन पे क्रोम ब्राउज़र होगा, क्योंकि ये जो टेस्ट होने वाले हैं वो क्रोम ब्राउज़र पर ही होंगे। इसलिए क्रोम ब्राउज़र अगर आपके डिवाइस में अवेलेबल नहीं है तो उसको आज ही इंस्टॉल करें। और ध्यान रखिए दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट को इंस्टॉल करिएगा। तो जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करने के बाद उस पर जब आप AKTU की वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर इस साइड में आपसे पूछेगा अपना यूनिवर्सिटी का आपका रोल नंबर। जो रोल नंबर आपको अलॉट हुआ है यूनिवर्सिटी के द्वारा, आपको वहाँ पर उस रोल नंबर को फिलअप करना होगा एंड देन उसके बाद इस सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का एक एक खुल के आएगा, पेज खुल के आएगा। और इस पेज में बेसिकली ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताएगा और आपको ये भी बताएगा कि आपके पास ये 5 चीज़ें जो यहाँ पर शो हो रही हैं वो ग्रीन टिक उन पे होना चाहिए। सबसे पहले जो आपका ब्राउज़र है वो क्रोम होना चाहिए। नंबर 2, आपका जो टाइम जोन होता है, जो आपका जो सबसे नीचे साइड में, राइट साइड में होता है, जहाँ पर बेसिकली टाइम होता है, वो टाइम जोन जो है वो एग्जैक्टली अपडेटेड होना चाहिए। और अगर हम बात करें इस टेस्ट से लेते हुए, तो वहाँ पर जो टाइम जोन है वो एशिया और कलकत्ता वाला होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, ऑटोमेटिक अपडेटेड होना चाहिए। नंबर 3, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके नीचे लिखा हुआ है सपोर्ट वेब RTC। इस पे भी टिक होगा वो ऑटोमेटिकली। अगर इस पे ये टिक नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो गूगल क्रोम आप यूज कर रहे हैं वो गूगल क्रोम अपडेटेड नहीं है। सो आप अपडेट जरूर कर लें। देन उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछेगा वेब कैम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो लैपटॉप है या जो डेस्कटॉप है उसमें वेब जो आपका कैमरा है वो इनेबल ही होना चाहिए। अगर ये कैमरा इनेबल नहीं होगा तो आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। अब इसके बाद जब आपने ये भी टिक कर लिया, यानी यहाँ भी वो इनेबल होगा, तो ये भी ग्रीन टिक में होगा। एंड देन फाइनली डिवाइसेस बताएगा कि आप किस डिवाइस से लॉगिन कर रहे हैं। और फाइनली वेब का परमिशन भी आपसे पूछेगा, एक पॉपअप मेन्यू आएगा जहाँ से आप उसको ओके करेंगे। इतना करने के बाद अगर फिर भी यहाँ पर ये लगातार चेकिंग कर रहा है नीचे के साइड में, या यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आप उसको 1-2 बार रिट्राई परमिशन कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली जब सारी चीज़ें इनेबल हो जाएंगी और सही तरीके से आपके सिस्टम पे काम कर रही होंगी, तो ऑटोमेटिकली ये आपका एक जो मेन्यू है दोबारा से एक नया पेज ओपन करेगा। जो नया पेज ओपन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, जो आप बताएगा कि जो आपका जो सिस्टम है वो पूरी तरह से कॉन्फ़िगरेशन है और जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से फुलफिल हो रही हैं। एंड देन फाइनली आप इस पॉपअप मेन्यू पे यहाँ पर ओके करेंगे। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जिस समय आपका ये पेज ओपन होगा ये सारी चीज़ों पर ग्रीन टिक होगा और फाइनली आपकी एक फ़ोटो यहाँ पर दिख रही होगी। इसको हम ओके जब कर देंगे, देन उसके बाद हमारे पास अगला पेज आएगा और यहाँ से आपके टेस्ट की उल्टी गिनती लगभग शुरू हो चुकी है। ये आपका एक लोगो वाला पेज दिखाएगा जहां पर आपको लॉगिन करना है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लॉगिन सिर्फ और सिर्फ आपका रोल नंबर है जो यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड किया है। और एज पर द गाइडलाइंस जो हमें मिली हैं, ये कहा जा रहा है कि
आपका जो पासवर्ड है वो जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय आपकी मेल आईडी जो रजिस्टर्ड आपने की है वो, या जो रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर है उस पर आपका पासवर्ड भेजा जाएगा। फर्स्ट टाइम आपका पासवर्ड वही होगा, एंड देन फाइनली करने के बाद आप इस पर साइन इन कर पाएंगे। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आप जब भी साइन इन करेंगे तो केवल और केवल एक ही डिवाइस पर साइन इन कर पाएंगे। एक से ज़्यादा पर अगर आपने साइन इन करने की कोशिश की तो आपका एक एरर मैसेज बताएगा कि आप ऑलरेडी पहले से कहीं पर लॉगिन हैं। तो अगर आप पहले से किसी मोबाइल या दूसरे डिवाइस पर हैं और आप दूसरे डिवाइस पर टेस्ट देना चाहते हैं तो वहाँ से लॉग आउट करें, देन फाइनली यहाँ से लॉगिन करें। लॉगिन करने का तरीका सेम वैसा ही है। नाउ अब जैसे ही आपने इस पर साइन इन किया पासवर्ड डालने के बाद और अपना यूजर आईडी डालने के बाद, तो आपका एक अगला पेज इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ लिखे होंगे टेस्ट से रिलेटेड। यहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट्स लिखे होंगे जिस पर आपको टेस्ट देने की परमिशन है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ पर आपके इस पूरे सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की लिस्ट होगी। आपको जिसका भी टेस्ट देना है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमें KMBN 205 का टेस्ट लेना है, तो हमको इस पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज ओपन होगा जो कुछ इस तरह का होगा। जो सब्जेक्ट हमने दिया है वो सब्जेक्ट का नाम ऊपर लिखा होगा, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस एज यूजुअल जैसे मैंने पहले बताए इंस्ट्रक्शंस हर एक पेज पे लिखे होंगे। नाउ यहाँ पर उसका पेपर कोड लिखा होगा, टोटल ड्यूरेशन कितने टाइम की है। फॉर एग्जांपल हमारा पेपर यहाँ पर 2 घंटे का है, उसके अलावा पेपर शुरू होने में कितना समय है वो यहाँ पर अल्टीमेटली दिखाता रहेगा। और यहाँ पर आपकी वो फोटो होगी जैसा कि आप लोगों के एडमिट कार्ड पे होती है। अब इतना करने के बाद अब आपको अल्टीमेटली टेस्ट शुरू करना है, लेकिन उससे पहले अपने आप को आपको वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के लिए आप जो नीचे दिखा हुआ है चेक कैमरा एंड ब्राउजर, इस पे आपको अगेन क्लिक करना होगा। ये सिर्फ वेरिफिकेशन के एक पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक वैसे ही जैसे आपने देखा होगा कि पिछले सेमेस्टर में जब आप लोग ऑफलाइन पेपर दे रहे थे तो वहां पर जो एक पर्सन आता था यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपकी फोटो खींचता था और आपको एक तरह से वेरीफाई करता था, तो ठीक वैसे ही है, ये समझिए अटेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो यहाँ पर आपने जैसे ही चेक कैमरा एंड ब्राउजर पे क्लिक किया आपका कुछ इस तरह से एक विंडो दोबारा से ओपन होगा, जिसमें जैसे पहले दिखाया था वो सारी चीजें यहाँ पर हाईलाइटेड होंगी, सब कुछ ओके होगा और आपकी फोटो यहाँ पर आ रही होगी, यानी ये कैमरा इनेबल होगा। जब आपको लगे कि हाँ कैमरा इनेबल है, नाउ आई एम ओके, आई एम रेडी फॉर अ टेस्ट, देन आपको केवल टेक फोटो जो नीचे एक यहाँ पर है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक फोटो जो है वो खींच करके इस एरिया में फ्रीज हो जाएगी। एंड देन फाइनली आप अगले विंडो पे पहुंचेंगे जिस पे लिखा होगा स्टार्ट टेस्ट। इससे पहले दोस्तों हम एक चीज और बता देंगे कि अगर यहाँ पर किसी भी एक टिक पे रेड कलर से क्रॉस बना है तो उसके सामने की इंफॉर्मेशन आप पढ़ लीजिए और वो बता देगा कि आप कहाँ पर ये चीज डिसेबल है या कहाँ पर ये कमी है, तो ऑटोमेटिकली आपको उसको दूर करना होगा। देन ओनली आप टेक फोटो पर जा पाएंगे। टेक फोटो करने के बाद हम पहुंचेंगे अपने अगले और फाइनल प्रोसेस में जहां से हमें टेस्ट शुरू करना है। दोस्तों ये वो फोटो है जो आपके एडमिट कार्ड पे लगी होती है, जो आपके रजिस्ट्रेशन पे लगी होती है, और ये टेस्ट है, ये आपका नाम लिखा होगा और अल्टीमेटली 2 घंटे का टेस्ट है। और यहाँ से फिर हम स्टार्ट एग्जाम वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया हमारे सामने अब फाइनल विंडो स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो विंडो है हम उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले ये वो फोटो है जैसा मैंने बार बार बताया कि आपके एडमिट कार्ड वाली फोटो है, नंबर 1। नंबर 2 ये वो फोटो है जो कैमरा इनेबल है, जिस पे आप लगातार दिखाई दे रहे हैं, एक सिस्टम जो आपको लगातार मॉनिटर कर रहा है। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा यही बताएंगे कि किस तरह से जो इन्विजिलेटर है आपको देख रहा होगा। तो ये है वो कैमरे वाली फोटो जो आपकी करंट और कंटिन्यूएशन में चलेगी। अगर कैमरा बंद हो जाएगा तो ये फोटो बंद हो जाएगी और अल्टीमेटली आपका एग्जाम भी हाल्ट हो सकता है। नंबर 1 ये वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट आपको करने हैं और वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल हमने 23 क्वेश्चन बताए हैं। ये वो वार्निंग है जो अल्टीमेटली इस पर्सन के लिए जो हमारा इन्विजिलेटर है वो देख रहा है
और वो इनको बता रहा है कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव मूव्ड 3 टाइम्स फॉर द टेस्ट विंडो, आप 3-4 बार इस टेस्ट विंडो से मूव कर चुके हैं, दैट इज नॉट अलाउड। और ये बार बार रिफ्रेश करते रहिए ताकि आपको ये मिलता रहे, पता लगता रहे कि जो इन्वर्टर है उसकी क्या गाइडलाइंस आपके पास आ रही हैं और ये विंडो पे लगातार दिखता रहेगा। अब यहाँ पर 23 क्वेश्चन है, ये दिखा रहा है कि आप 23 क्वेश्चन 0/23, इसका मतलब आप अभी तक कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट आपने नहीं किया है। नॉट विजिटेड उसके आगे लिखा हुआ है 23, यानी कोई भी क्वेश्चन अभी तक अटेम्प्ट नहीं हुआ है। रिव्यू का मतलब वो क्वेश्चन होते हैं जो आपने अटेम्प्ट तो किए हैं बट यू आर नॉट वेरी श्योर कि ये क्वेश्चन सही है, तो आपने फाइनल सबमिशन से पहले उनको रिव्यू करने के लिए, अगर आपके पास समय बचता है तो आप उसको रिव्यू करने के लिए डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपका टाइम पूरा हो जाता है और ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है तो ये रिव्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो काउंट किए जाएंगे। इसलिए अगर आप किसी क्वेश्चन पे पूरी तरह से श्योर नहीं है तो उसको रिव्यू जरूर करें। और यहाँ पर फाइनली बताएगा कि टेस्ट खत्म होने में कितना ड्यूरेशन है, और आपका यहाँ पर अल्टीमेटली टेस्ट के क्वेश्चंस मल्टीपल फॉर्म में शुरू हो चुके होंगे। दोस्तों ये वो क्वेश्चंस हैं, दिखा रहा है कि पहले क्वेश्चन पे आप हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है SBI कार्ड लॉन्चेस मल्टीपर्पज स्मार्ट कार्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, आपको जिस पे भी क्लिक करना है आपको उस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद अगर आप पूरी तरह से श्योर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा दिया कि IRCTC पे क्लिक किया और हम श्योर नहीं है कि IRCTC है या ITC है या DTC है या DMRC है, तो हम यहाँ पर पहले मार्क फॉर रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आपको सेव एंड कंटिन्यू हर बार करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर जाएंगे और यहाँ पर लिख के आएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो हाईलाइटेड हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 1 पे लिख के आ जाएगा कि ये अब ऑलरेडी विजिटेड है। यहाँ पर लिख के आएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन नॉट विजिटेड 22, क्योंकि आप एक क्वेश्चन मूव कर चुके हैं, और विजिटेड पे लिख के आएगा 1/23। तो इस तरह से आपकी विंडो मूव होती रहेगी। देन उसके बाद जब आप इस तरह से 1 बाय 1 मूव करते रहेंगे, और आप एक चीज और समझें, चाहे तो आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे जा सकते हैं या डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो नंबर आप जो उस नंबर पे क्वेश्चन होगा वो सीधे भी खुल सकता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस के बीच में आप सफलिंग कर सकते हैं। नाउ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो हमारे पास फाइनली अगला विंडो ओपन होकर के आया। जैसा मैंने बताया था कि हम एक विजिट कर चुके हैं, नॉट विजिटेड 22 है, और अल्टीमेटली हमारे पास इतना टाइम बचा है। ये लगातार हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर एक वार्निंग आपको मिलती रहेगी। अब आपको जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करते रहेंगे और अल्टीमेटली हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मूव होते रहेंगे। अगर आपको पीछे जाना है तो यहाँ से प्रीवियस से जा सकते हैं। प्रीवियस का मतलब है केवल एक क्वेश्चन मूव करना, और अगर आप चाहेंगे यहाँ से तो कई सारे क्वेश्चन को शफल कर सकते हैं। जब आप फाइनली सब कुछ काम खत्म हो जाए, आपका सारा टेस्ट ओपन हो जाए, तो आपको यहाँ पर सेव एंड फिनिश करना है सब्जेक्ट का टेस्ट। आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो आपके पास एक विंडो ओपन होकर के आएगी जो ये कहेगा यहाँ पर कि सब्जेक्ट का टेस्ट जो आपका है वो कंप्लीट हो चुका है, और अल्टीमेटली आपको यहाँ से अपने पूरे सेशन को लॉग आउट करना है। और जैसे ही आपने लॉग आउट किया आपका पूरा टेस्ट जो है वो वाइंड अप हो चुका है, यानी यहाँ पर आपका टेस्ट जो आपको देना है वो आपको ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। दोस्तों 2 चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। पहला, जैसा मैंने आपको बताया है, 3-4 चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट नोट डाउन करने वाली चीज़ें हैं, उनको आप नोट डाउन करें। पहला, आपका रोल नंबर जो है वो ही आईडी है, पासवर्ड आपके मेल आईडी पे ही जाएगा। नंबर 3, क्रोम ब्राउज़र और अपडेटेड क्रोम ब्राउज़र पर ही ये यूज़ होगा। नंबर 4, किसी भी डिवाइस से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, आइदर लैपटॉप, आइदर डेस्कटॉप, आइदर फोन या टैबलेट, किसी से भी कर सकते हैं, बट उसमें कैमरा जो है वो इनेबल होना चाहिए, अदरवाइज आप किसी भी कंडीशन में पेपर नहीं दे पाएंगे। नंबर 4, सपोज आप किसी एक लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे आप टेस्ट दे रहे हैं और आपने सोचा कि हम विंडोज़ को शफल करके गूगल पे खोल करके और अपना टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर चेक करने के लिए अगर हमने गूगल की हेल्प ली,
तो ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ दिस लॉगिन सेशन जो है या जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू ऑटोमेटिकली जो हमारा इन्विजिलेटर है जिसके पास भी एक डैशबोर्ड बना होगा जिसमें लगभग 30 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ऑलरेडी होगा, ठीक वैसे ही जैसे आपके रूम में एक इन्विजिलेटर होता है ठीक वैसे ही वहां भी एक डैशबोर्ड पे भी स्टूडेंट दिखाई देगा और वहां पर एक वार्निंग पहुंच जाएगी इन्वर्टर के पास में कि आप वहां से मूव किए हैं, चाहे आप डेस्कटॉप पे हो, चाहे आप लैपटॉप पे हो, चाहे इवन आप फोन पे हो। अगर आप अपनी इस विंडो से मूव करके किसी दूसरी विंडो पे गए तो अल्टीमेटली उसके पास एक मैसेज जाएगा। जैसे ही वो मैसेज जाएगा वहां से वो 2 बार वार्निंग भी आपको देगा। एंड इवन अगर आप तब भी लगातार उसी तरह से चीटिंग, हम सीधे सीधे लैंग्वेज बात करें, अगर आपने चीटिंग करने की कोशिश की तो जो हमारा इन्वर्टर है उसके पास पूरे पूरे राइट्स हैं कि वो आपके ऑनलाइन टेस्ट को आइदर हाल्ट कर दे कुछ समय के लिए एज अ पनिशमेंट, या अगर वो चाहे तो आपके एग्जामिनेशन को कैंसिल भी कर सकता है। दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातें और भी हैं जो आप लोगों के लिए एज अ कॉमन क्वेश्चन हो सकती हैं। जैसे कोई स्टूडेंट ये पूछ सकता है कि अगर हम टेस्ट दे रहे हैं फॉर एग्जांपल अपने डेस्कटॉप पे और उस समय लाइट चली जाए तो क्या होगा। दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि लाइट चली जाएगी तो आपका टेस्ट भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए किसी ऐसी जगह पर ही रहें जहां पर लाइट का प्रॉपर बैकअप हो। नंबर 1, अगर आप मोबाइल से दे रहे हैं तो मोबाइल का नेटवर्क कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर आप मोबाइल से दे रहे हैं तो मोबाइल की बैटरी प्रॉपर 1.5 से 2 घंटे का बैकअप उसमें होना चाहिए। नंबर 3, कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं मोबाइल पे और उस समय अगर हमारे मोबाइल पे कुछ नोटिफिकेशंस जैसे व्हाट्सएप या कुछ तरह के आते रहे तो क्या होगा। अगर वो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उस ड्यूरेशन में एक कॉल आई और आपने उस कॉल को पिक कर लिया देन अल्टीमेटली ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी और अल्टीमेटली आपके पास एक नोटिस, एक वार्निंग जो है वो इन्वर्टर की तरफ से ज़रूर आएगी। इसके अलावा अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो कृपया किसी ऐसी जगह पर ज़रूर रहें जहां पर नेटवर्क प्रॉपर आता रहे। हालांकि ये एक सर्फिंग वाला मैटर है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें नेट की ज़रूरत इतना नहीं पड़ेगी। हाँ चूँकि लेकिन कैमरे की बात है, चूँकि कैमरा ऑनलाइन होता है, इस वजह से नेट की एक स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। एज पर माई रिकमेंडेशन, अगर कोई मुझसे पूछता है, हालांकि आप चाहें तो किसी भी डिवाइस से अपना टेस्ट दे सकते हैं, बट कोई अगर मुझसे रिकमेंड करेगा तो आपका जो साइबर कैफे है दैट इज़ द बेस्ट प्लेस जहां से आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। फिर भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आप चाहें तो मोबाइल से भी टेस्ट आसानी से दे सकते हैं। और ये छोटी छोटी बातें जो हैं आपके टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। दोस्तों इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ज़्यादा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला सकें। थैंक यू।